हेलो, राधे राधे भाई। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेपरेशन भाई आलोक में। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखेंगे पहले यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होता है देखेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी चार बोर्ड सही चल रहा है। देखेंगे मतलब नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे क्या होता है क्या नहीं। इसमें पढ़ेंगे पहले यूनिट डिजिट, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे यूनिट डिजिट। तो पहले देखेंगे डिजिट कितने होते हैं। डिजिट कितने होते हैं? डिजिट होते हैं 10। जीरो से लेकर 9 के बीच में जितने भी होते हैं मतलब 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये होते हैं 10 डिजिट। नंबर सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई का मतलब सभी को पता होगा, जैसे लिख देते हैं, थोड़ा पढ़ा होगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, जो ये वाला होता है वही उसको ही बोलते हैं। जैसे हमने कोई लिख दिया 5682, तो ये वाला जो नंबर होगा भाई ये क्या होता है? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक होता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा 5682 लिखा है, तो इसमें जो इकाई के स्थान में जो अंक आएगा भाई हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। तो हमने क्या जाना नंबर, तो डिजिट कितने होते हैं? जीरो से लेकर 9 के बीच में जो भी मतलब आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं अपने डिजिट। कितने हो जाएंगे? 10। इन्हीं के आधार पे देखेंगे हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं अंकों के आधार पर ये 10 डिजिट जो दिए गए हैं, इन्हीं 10 अंकों के आधार पर ही इकाई अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या जाना हमने? तो हमने डिजिट पहले जाना है। डिजिट कितने होते हैं? डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 के बीच में डिजिट होते हैं 10। तो इकाई आई जगह, इकाई वाला जो अंक होगा, मतलब इसे संख्या लिखी है 5682 लिखा है, तो जो इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वही होता है यूनिट डिजिट कहलाता है। तो क्या है, इन्हीं 10 अंकों के आधार पर क्या है, इकाई अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए, परिणाम का इकाई अंक दी हुई संख्या के अंक पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा यूनिट, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेंगे यहाँ पर। देखिए, जैसे लिख दिया हमने 242 प्लस 643 प्लस 244। अब इसको हम देखेंगे इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक यही तो होता है, ये वाला। तो मेन संख्या का जोड़ करके जो निकालेगा आपको इकाई अंक निकालना है। तो 2 और प्लस का 3 और प्लस का 4 करेंगे तो इसमें इकाई अंक पता हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 और 2 कितना हो जाएगा? तो इकाई अंक किसका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरीके बोला गया, योगफल हो गया, योगफल वाला हो गया। अब देखेंगे गुणनफल वाला। तो 540 इंटू 243 प्लस के 632, इसको देखेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो बड़ा में तो 2 का अगर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 का करेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 0 का करेंगे तो इकाई अंक किसका क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके घटाव वाला हो जाएगा 244 मानक के 243। इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा इकाई अंक। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। इसका मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ? 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। और 244 में से मानक का 243 को जब घटाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके बंद करोगे। अब देखिए यूनिट डिजिट इकाई अंक। अब कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो आप, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग भी लिखते जाइए। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट।
तो पहले हमने बता दिया डिजिट कितने होते हैं, डिजिट होते हैं 10, 0 से लेकर 9 के बीच में कितने डिजिट होते हैं 10। तो उन्हीं डिजिट के आधार पे करेंगे। देखिए तो डिजिट लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 9। तो ये हो जाएंगे डिजिट, कितने हो जाएंगे डिजिट, ये हो जाएंगे 10 डिजिट। 0 से लेकर 9 के बीच में कितने डिजिट हो जाएंगे, ये टोटल कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए। अब देखेंगे, अब इनमें से देखेंगे 0 1 5 और 6, ये सबको पता होता है, सब बताते भी हैं, सबको पता भी होगा। 0 1 5 और 6, इसकी पावर चाहे जो भी हो, जैसे हमने लिख दिया 100, इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, 25 हो या 250 हो। देखिए 0 1 5 और 6, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, 60 की पावर 606 की पावर, जैसे हमने लिख दिया 32, एक लिख दिया हमने 255 की पावर 25, एक लिख दिया हमने 61 611 की पावर 20। तो ये देखिए, तो हमने बोला है कि इन डिजिटों में से 4 अंक हमने निकाल लिए हैं, 0 1 5 और 6। तो इन अंकों में देखें 0 1 और 5 6, इनकी पावर चाहे जितनी भी होगी तो उनका अंक, इकाई अंक क्या आ जाएगा। तो इनका कॉन्सेप्ट है इनका 0 1 5 6 ऊपर पावर चाहे जितनी हो, उसका इकाई अंक सेम रहता है, सेम हूबहू रहता है, यानी कि वही होता है। समझने की कोशिश करेंगे भाई, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट डिजिट में हमने पहले देखा डिजिट कितने होते हैं, 0 1 2 और 3 4 5 6 7 और 8 9, तो 10 तो डिजिट हो जाएंगे। तो इनमें देखिए 10 डिजिट में हम 4 हमने निकाले, 0 1 5 और 6। तो 0 1 5 और 6, इनकी पावर चाहे जो भी होगी, पावर चाहे कितनी भी हो, मतलब उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा। अब जैसे हमने लिख दिया 10, 100 की पावर हमने लिखा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 250 ये लिखा है, तो इसकी पावर, इसका मतलब क्या हुआ, तो 100 का मतलब गुणा किया गया होगा 250 बार, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डॉट डॉट करके इंटू 100, ये 250 बार लिखा गया होगा। तो इसमें पूछा गया है इसका यूनिट डिजिट अंक क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमारे क्या हो जाएगा, इसका अंक 0 आएगा, क्योंकि हमने बोल रखा है कि 0 1 5 और 6 के ऊपर चाहे जितनी भी पावर हो, उसका इकाई अंक हम सेम क्या रहेगा, हूबहू सेम रहेगा। तो इसी तरीके से अब इसका देखिए 25 की जैसे पावर हम करते हैं, 25 की पावर जैसे हमने लिखा है 25 लिख लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल 225 की पावर 25 लिखा है, तो उसको मतलब क्या होगा 225 इंटू 225 इंटू 225 डॉट करके इंटू होगा 225। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे, छोड़ दिया 55, 25 बार में 5 छोड़ दिया 25 हो जाएगा। इसी तरीके गुणा करके इसका यूनिट हमेशा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके 6 का हो जाएगा 611, एक वाला देखो कि पावर 20 दिया गया है, इसका मतलब क्या 611 इंटू 611 इंटू 611 डॉट डॉट करके इंटू क्या हो जाएगा 611। इसका यूनिट में अब एक का मल्टीप्लाई किस में कर दो, एक का अगर एक में करेंगे तो एक ही आया, एक में चाहे 1000 बार कर दो, चाहे 10,000 बार कर दो, चाहे लाख बार कर दो, फिर भी क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसी तरीके से 6 वाला देख लेंगे, इधर जगह नहीं दिख रहा होगा, इधर देख लीजिए यहाँ पे जैसे दिया गया 606। सब लोग लिखते जाइए, बहुत अच्छी चीज है, लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ तैसे आप भी लिखिए। अब हाँ मतलब 606 की पावर जैसे दिया गया 32, इसका मतलब क्या हुआ 632 का मतलब गुणा किया गया होगा डॉट डॉट करके 632। इसका यूनिट जो देखेंगे मतलब क्या हो जाएगा 600, 606 है, सॉरी 606, 6 का गुणा करेंगे 36,
6 हो जाएगा, फिर 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, फिर 6 का करेंगे 36, इसका इकाई अंक फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, तो 0, 1, 5 और 6 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ गया सेम टू सेम हूबहू रहेगा। और चाहे पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे कुछ भी हो, इसकी पावर क्या हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद देखेंगे आगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके समझे जाना, कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। जो भी है भाई, चाक बोर्ड वाली फीलिंग आ रही होगी तो आ रही होगी सबको। क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाएंगे भाई, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। देखिए हमने अब बोला था 0, 1, 5 और 6 वाला। तो हमने बोला था 0, 1, 5 और 6 की पावर चाहे जितनी भी होगी उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा हूबहू सेम टू सेम वही रहेगा। 0 होगा तो 0। अब देखिए जैसे हमने एक सवाल लिख दिया यहाँ पर, लिखिए 525 की पावर 25 की पावर 20 की पावर 17 लिख दिया। तो इसका हमसे पूछा गया इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने बोला है कि मतलब इसको देखना है, मतलब यहाँ पर इकाई अंक चाहे कितनी मतलब कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, तो इसमें हमने सीधा सीधा मालूम है कि जिसका इकाई अंक पूछा है उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे चाहे कुछ भी नोटंकी करते हैं हमें ऐसे नहीं मतलब, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा इस पर जो अगर सेम 5 दिया गया है उसका यूनिट हमेशा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम लिख दिया 121 की पावर, जैसे लिख दिया 20 की पावर 25 की पावर 17, तो उसका अगर यूनिट पूछा गया है तो हमें क्या मतलब है, सीधा हमें मालूम है जिसकी पावर चाहे कुछ भी हो, मतलब यही तो पढ़ा है, मतलब इसकी पावर चाहे कितनी हो, किसकी 0, 1, 5 और 6 की पावर चाहे जितनी भी हो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा सेम टू सेम वही रहेगा, तो उसका यूनिट 1 हो जाएगा। इसी तरीके जैसे हम लिख देंगे 636 की पावर 17 की पावर 25 की पावर 20, उसका यूनिट पूछा जाएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, तो इतना थोड़ी। अब देखेंगे हम बचा क्या क्या है, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब बचा क्या 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 2 भी बचा। अब देखेंगे 4 और 9 का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। इतना मतलब ये सवाल लिख लिए, बस अच्छे सवाल है लिख लिए, लिखना चाहते लिख लिए। हाँ पहले एक बार एक कंसेप्ट में एक नोट पॉइंट और लिख लेंगे। देखिए अगर कोई संख्या सम है, अगर सम की पावर चाहे सम हो या विषम हो, उसका मतलब कोई संख्या सम दी गई है, उसकी संख्या मतलब पावर चाहे सम हो या विषम हो यानी घात, तो उसका इकाई अंक हो तो उसका इकाई अंक उसके आधार पर निर्भर करता है। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई संख्या सम दी गई है, सम की पावर चाहे विषम हो चाहे मतलब सम हो चाहे या विषम हो, इवन हो या ओड हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या है कैसा आएगा सम ही आएगा। जो बेस होता है उसी का मतलब रिलेटेड आएगा। अगर सम की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसकी पावर हमेशा अगर सम विषम दी गई तो अगर वो बेस उसका सम है तो उसकी मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। इसी तरीके से एक नोट पॉइंट और है, जैसे विषम की पावर जैसे दिया गया है सॉरी विषम की पावर सम या विषम दिया गया है, तो क्या होगा, तो जो ये होगा तो मतलब जो बेस होगा उसका तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, जो बेस होगा पावर उसकी यही रहेगी, यानी कि इकाई अंक उसका क्या हो जाएगा, यानी सम के ऊपर चाहे सम विषम हो तो घात इकाई अंक सम रहेगा, और विषम के ऊपर सम या विषम हो तो इकाई अंक क्या रहेगा विषम रहेगा। इसी तरीके ये लिख लेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे 4 और 9 के कंसेप्ट में लिख लेंगे सभी लोग, ठीक है। मिटा दिया जाए, ठीक।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो? ठीक है, तो हमने पहले 0 देख लिया, 1 देख लिया, 0 1 4 5 और 6 देख लिया, कॉन्सेप्ट भी जो लिखा था वो भी लिख लिया। अब हम 4 और 9 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। 4 और 9 का इकाई अंक निकालने का कॉन्सेप्ट आई। क्या 4 और 9 का इकाई अंक निकालने का कंसेप्ट लिखेंगे। भाई क्या होता है, देखो जैसे दिया गया 4, जैसे कोई संख्या दी गई, जैसे हम 4 ही मान लेते हैं, 4 मान लो या कुछ भी मान, जैसे 4 मान रहे, तो 4 की पावर जैसे दिया गया है, 4 की पावर जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 20, तो इसका इकाई अंक क्या होगा ये देखेंगे। जैसे 4 हमने लिखा, इसको मतलब इसका मतलब यही तो 20 बार ये लिखा गया होगा। 4 इंटू 4 डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये 20 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? 4 की पावर का मतलब होता है जो बेस होता है उसको 4 ही मतलब 20 जितनी पावर होती है उसका उतना ही बार गुणा करके लिखा गया होगा। तो 4 की पावर अगर ये लिखा गया 20 तो उसका मतलब 20 बार गुणा किया गया होगा। मतलब यार छोटा नंबर भी ले सकते थे, यहाँ पर 20 नहीं, हम 2 लिख सकते थे, 5 लिख सकते थे, 6 लिख सकते थे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, देखो दोबारा लिखिएगा। यहाँ पर पावर हम 4 की पावर कम ले रहे थोड़ी, तब समझ में आएगा। जैसे 4 की पावर हमने ले लिया 5 ले लिया, 4 की पावर कितना ले लिया 5, तो इसका मतलब क्या हो 4 का मतलब 5 बार गुणा किया गया होगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट हमने मैं बता रहा है जोड़ और घटाव से बनी जो संख्या का जो इकाई अंक होगा, मतलब भाई इकाई अंक कहलाता है। देखो 4 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में हमने 16 हुआ, 16 का हमने क्या ले लिया 6, फिर 6 का हमने 4 में गुणा किया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में हमने कितना ले लिया इकाई अंक ही तो याद करना है, इकाई अंक 4 ले लिया, फिर 4 का हमने इसमें करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 16 प्राप्त हो गया। तो कितना प्राप्त हुआ 6, अब 6 का फिर इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो तो पहले हमने मतलब यहाँ पर क्या कुछ समझ में आएगा, तो 6 आया, इसके बाद 4 आया, इसके बाद 6 आया, फिर इसके बाद 4 आया, इसके बाद ठीक है 4 इंटू 4 किया तो इकाई 6 आया, और 4 इंटू जैसे ही 3 पे पहुंचे, मतलब समझ में आ रहा है। तो देखो 4 की पावर अगर सम दिया गया, सम कोई संख्या है, जैसे सम वाला कोई देख लो, जैसे 4 की पावर हमने दिया रखा है यहाँ पर 4 की पावर 4 दे रखा है, तो उसको देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका गुणा करेंगे 4 चौके 16, ठीक है। इसका क्या 6 प्राप्त हुआ, 6 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में 4 प्राप्त हुआ, 4 का फिर गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कुछ हमें दिख रहा है 6 4 फिर 6, तो यानी सम संख्या अगर उसका एक हमेशा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अगर कोई विषम संख्या होगी तो उसका एक अंक क्या हो जाएगा 4। तो यही कॉन्सेप्ट है, लिखा जाएगा तो इसमें कितनी भी मतलब लिखा हो तो यही लिख लेंगे। देखो यहाँ पर सीधा लिखेंगे, यहाँ पर देखो 4 की पावर यानी कि देखो यहाँ पर लिख देंगे 4 की पावर अलग लिख दें। देखो 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक 4 की पावर अगर सम दिया गया है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा। कितना बड़ा नंबर हो वो ये भी बताएंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जैसे ही अब देखिए आप 4 की पावर अगर सम दिया गया हो विषम, 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 की पावर अगर विषम संख्या दी गई तो 4 का विषम संख्या तो 4 एक मतलब 4, तो यूनिट क्या हो जाएगा 4। यही कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं 4 के ऊपर देखेंगे। अब 4 के ऊपर हमने क्या समझा, 4 की अगर पावर अगर विषम सम दिया गया है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 4 के ऊपर विषम संख्या दी गई है तो इकाई अंक इसका 4 हो जाएगा। ये 4 का कॉन्सेप्ट है, ये लिख लो।
इसके बाद हम 9 का देखेंगे, लिख लेंगे बहुत अच्छी तरीके, मतलब सही है। 4 और 9 का कॉन्सेप्ट था, तो 4 का हमने समझ लिया। 4 की पावर अगर कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे एक दो एग्जांपल देख के दे रहे हैं, चलो लिख लेंगे इसको। देखो जैसे कोई बड़े बड़े नंबर ले रहे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 244 की पावर 24 दिया गया है, यानी 44 की पावर 243 हमने ये ऐसे लिख दिया। अब दिया 244 की पावर 243 दिया गया है, ठीक है। तो 4 का हम देखेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का यूनिट क्या हो जाएगा, मतलब इसका इकाई पूछा गया है, तो 4 मतलब ये देखा 4 की पावर, क्योंकि इसको मतलब छोड़ देंगे तो इकाई की देखना 4 की पावर 243 कर लेंगे, तो इसका इकाई देंगे तो अगर इसकी कैसी संख्या है, ये विषम है, तो विषम अगर संख्या है तो इकाई क्या हो जाएगा इसका, इकाई अंक हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 224 की पावर 17 पावर 18 की पावर 19, ये बड़े बड़े नंबर दे दिया गया, तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसके ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी नंबर की, हमें सब ये देखना है। तो 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, यूनिट इसका इधर 4 हो जाएगा। अब देखिए जैसे लिख दिया हमने 264 की पावर 14 की पावर 17 की पावर 25 की पावर 36, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना कहाँ पे है, यहाँ पे देखना है। तो ये देखो कैसी संख्या है, 4 के ऊपर सम संख्या है, अगर सम संख्या तो इसका यूनिट इकाई क्या हो जाएगा, इसका इकाई क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर सम दिएगा तो इसका इकाई हो जाएगा 6। ये नोट कर लेंगे। अब 9 के बारे में देखेंगे, 9 का भी सेम टू सेम यही होता है, लिख लेंगे इसको, ठीक है। देखेंगे 9 का क्या होता है, समझ में आ रहा हो, ठीक है। देखेंगे 9 का, देखेंगे 9 का क्या रोल होता है। जैसे 9 क्या हमने, अब जैसे कोई संख्या लिखी है, 9 की पावर हमने लिखा है 3, तो उसका 9 की पावर अगर 3 लिखा है तो 9 का मतलब 3 पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 गुणे 9 गुणे 9 हिंदी वाली, ठीक है। तो इसका अगर गुणा करेंगे 9 ने 81 हो गया, ठीक है। इंटू इसमें फिर 9 का गुणा करें तो 9 इकाई को देखना, तो 9 1 9, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट देखना है, यूनिट देखना है तो मतलब क्या हो जाएगा, इकाई 9 हो जाएगा। तो हम क्या समझे, अगर कोई संख्या विषम आई है तो उसका यूनिट हमेशा क्या हो जाएगा, 9 होगा। अब जैसे अगर 9 की पावर हमने जैसे लिख दिया यहाँ पर 4, तो यूनिट क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, मैंने 9 का मतलब 4 बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार गुणा करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 4 बार गुणा करने के, तो देखो यहाँ पर 3 बार किया तो यूनिट क्या होता है, मतलब 9 प्राप्त हुआ। अब देखिए 9 1 9 ने 81 लिख लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 ने 81, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें क्या पता हुआ, 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट 9 आएगा, और 9 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या होगा, यूनिट इकाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके लिख लेंगे 9 का मतलब कौन सा, की पावर सम है तो इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा, और 9 की पावर विषम है, इकाई अंक 9 की पावर अगर सम अगर दिया गया तो इकाई अंक 1 होगा, अगर 9 की पावर अगर विषम दिया गया तो इकाई अंक 9 होगा, ये लिख लेंगे, ठीक है। 4 और 9 का खत्म हो गया,
ठीक है। अब 4 9 का हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 3 क्या क्या बचा, 3 बचा, 2 बचा हमारे पास और 8 बचा, इसके बाद 7 बचा। ठीक है, इतना लिखेंगे, बाकी देखेंगे फिर। अब देखेंगे ये सीट दी गई है, ये सीट है हमारे पास। ये सारे बहुत मतलब कितने क्वेश्चन है इसमें, इसमें क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। ये सीट आपको मिल जाएगी, प्रेफर कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। ये सीट से कुछ सवाल लगा रहे हैं जो इसके आधारित में जो हमने बताए हैं। जैसे अभी एक सवाल जैसे दिया गया है, ये सवाल नोट करते जाइए और इसके बाद सीट आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे एक सवाल दिया गया है, 54 की पावर दिया गया है 3641। ये सीट पूरी है, पूरी की पूरी सीट आपको मतलब दे देंगे जब हम अपने चैनल पर। देखो तो 54 की पावर दिया है, इसका इकाई अंक पूछा गया, क्या होगा इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए हमने क्या बोला, अब इसको ये देखना है तो 4 की पावर हमें देखना है। 4 दिया गया तो 4 की पावर कई संख्या है, 4 की पावर अगर ये कई संख्या है विषम है तो 4 की पावर विषम अगर होता है तो हमने क्या लिखा, 4 की पावर विषम है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 4 ही हो जाएगा। आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे, सब लिखते जाएंगे, ये नोट कर लेंगे इसकी, नहीं तो आपको ये सीट भूल दे रही है। देखो अब जैसे एक सवाल और दिया गया है, देखो यहाँ पे 59 की पावर 389 दिया गया है, 389 दिया गया है तो इसका इकाई अंक पूछा गया है, क्या हो जाएगा इकाई अंक क्या होगा। तो इसका पहले इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक देखेंगे 9 है। 9 की पावर कितना दिया गया है, कई संख्या है, विषम दी गई तो विषम अगर संख्या होगी तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 ही रहेगा। तो आंसर इसका 9 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो अगला आगे एक सवाल और दिया गया है। ठीक है, ये सब सवाल नोट करते जाएंगे। अब जैसे दिया गया 3764 की पावर दिया गया 580। देखो ये सवाल और 3764 की पावर हमने बोला है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस इसके ऊपर चाहे ये पावर होती चाहे ये पावर, हमें सिर्फ ये देखना है। आगे हम कुछ भी करें, नोटिफिकेशन कुछ भी करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आगे हम देखते जाएंगे। अब देखो 3764 के ऊपर कई संख्या दी गई है, 4 है, 4 का तो हम बता चुके हैं, तो 4 की कई संख्या सम दी गई, तो सम ने कर दिया तो इकाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगला एक सवाल और है, 519 की पावर दिया गया है, एक सवाल दिया है 519 की पावर दिया गया है 4012। अब देखो ये कई संख्या है, अगर ये नहीं पूरी संख्या नहीं मालूम है तो इनको लास्ट वाला देख लिया जाता है कि मतलब कितना हो जाएगा। ये सम संख्या तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे सवाल ना। और इसके बाद जो कंसेप्ट रह गया है कितनी 2 और 3, इसके बाद 7 और 9 का ये हम बता देंगे आगे वाली क्लास में। अभी इसके आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको देखेंगे पहले। अब देखिए एक सवाल दिया गया है, सेवेंटी 9 की पावर 33 माइनस का दिया गया है 55 की पावर 363। अब देखेंगे इस सवाल को, हमने क्या बोल रखा था 9 के निश्चित देखना है बेस, इसका मतलब लास्ट वाला इकाई। तो 9 की पावर क्या सम दी गई है, सम दी गई विषम दी गई, तो विषम दिया है तो 9 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई क्या होगा यहाँ पर 9 की पावर अगर विषम दिया गया है तो इकाई क्या हो जाएगा 9 ही रहेगा। और माइनस लगा है, इससे आगे कोई मतलब नहीं हमें, इससे मतलब है यूनिट डिजिट से। अब देखो 5 की पावर हमने बोला था 5 0 1 और 6 की पावर चाहे कोई भी हो तो उसका इकाई हमेशा हूबहू वही रहेगा। तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, मुझसे नहीं लेना देना है, क्योंकि मतलब 5 दिया गया तो इसका इकाई 5 हो जाएगा। अब 9 में से हम कितना घटा देंगे 5, इकाई क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल है ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपको सीट दे दी जाएगी, उसके बाद कल आपको इसके आधारित जो भी सवाल दिए गए हैं वो सवाल हम लगवाएंगे। ठीक है, ये सीट हम आपको दे देंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।